नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। देखिए ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को पोस्ट यानी गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में जो है इसको चेंज किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1773 में। अब देखिए क्वेश्चन कई बार ये भी आया है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो दूसरी पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास था उसको सबॉर्डिनेट करके किसके अंडर में कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि किस जगह पे या किस एक्ट में जो है इसको चेंज किया गया था। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट में किया गया था। तो ये भी देखिए कई बार आपसे पूछा जाएगा कि किस सन में हुआ था, मतलब ये किस टाइम पे हुआ था। तो ये आपसे ईयर पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कौन से एक्ट में ये किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में इसको किया गया था। अब देखिए ये जो चौथा पॉइंट आता है उसमें पहले ये होता था कि जो कंपनी के सर्वेंट होते थे वो लोग अपना प्राइवेट प्रैक्टिस यानी प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते थे, मतलब प्राइवेट व्यापार भी कर सकते थे। मगर इस एक्ट में ये सुनिश्चित किया गया है कि अब वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, साफ एकदम इस एक्ट में बता दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर पांचवा जो पॉइंट है वो उसमें ये है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको अब रिपोर्ट देनी होगी किन किन मामलों में, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मामलों में। यानी जो भी मामले रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में, यानी जो भी चीज़ इन मामलों में इंडिया में होगी उनकी रिपोर्ट इन लोगों को कहाँ देनी होगी, लंदन में। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा। देखिए ये लेक्चर जो डिज़ाइन किया गया है ये इस तरीके से किए गए हैं कि आपको चीज़ें एकदम से स्मूथ और एकदम क्लियरली बता दी जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वॉरेन हेस्टिंग। ये कई बार पूछा गया है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि 1773 में किया गया था या और भी अदर ईयर्स जो है आपको वो लिख दिए जाएंगे ऑप्शन में, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल का जो डेजिग्नेशन था यानी जो पद था वो कब चेंज किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1773 में किया गया था और उसको चेंज करके क्या पोस्ट हो गई थी, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिए गए थे। तो देखिए इसके लिए आज इतना ही। धन्यवाद।